अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं और ईद का दूसरा दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन जब ये व्लॉग आएगा तो ईद का तीसरा दिन भी गुजर चुका होगा आई होप। लेकिन ये कि मैं सुबह सुबह देखा, मैंने आपको घड़ी में टाइम दिखाया, मैं 7 बजे से भी पहले की उठी हुई थी, लेकिन बिस्तर से बस मर के 7 बजे मैं उठी, बस डकी का व्लॉग लगा के बैठ गई ऐसी। फिर इतने में साहब जी आ गए हमारे, उन्होंने कहा जल्दी बंद करो, जल्दी जल्दी चलने की तैयारी करो, बस रेडी हो जाओ सब जल्दी। सब बच्चों को चिल्लाना, ये एक क्योस मचा देते हैं, कहीं जाना हो ना फिर देखो इनको इतनी जल्दी करेंगे, इतनी जल्दी करेंगे। तो वाह खैर मैं फिर उठी, बस फिर मैं जल्दी जल्दी मैंने कहा लाओ मैं फ़्रेश हो जाऊँ और रेडी हो जाऊँ, बच्चों की चीज़ें रखूँ, अपनी चीज़ें रखूँ, हज़ार काम होते हैं क्योंकि ईद के फर्स्ट डे के ऑलरेडी इतनी थकन हुई हुई होती है। बस फिर मैंने ये वाइट कलर की अपनी ये मैक्सी पहन के, गाउन टाइप की ये पहन के, ये दुपट्टा ओढ़ के मैं रेडी हो गई। देखा कितना मुंह मेरा सूजा सूजा सा लग रहा है। बस ये देखें ये सब सामान रख रहे, अब हम रवाना हो गए, फटाफट जल्दी जल्दी रवाना हुए हम लोग, क्योंकि हमें वहाँ पहुँचना था जल्दी से, बिफोर 12 हमें वहाँ पहुँचना था। हम लोग जल्दी निकल गए थे, बीच में हमें नाश्ता भी करना था, दूसरे लोगों को ज्वाइन भी करना था रास्ते से ही, क्योंकि ज़ाहिर हर एक का अपना होता है। किसी के छोटे बच्चे होते हैं, अब जैसे हमारे बड़े बच्चे हैं, किसी के छोटे हैं तो उसका मसला। एक फ्रेंड थे हमारे, उनकी वाइफ की कंडीशन ऐसी थी तो ज़ाहिर है वो भी इतना नहीं कर सकते, देखभाल के ही सब अपना अपना देखते हैं फैमिली के लिहाज से। लेकिन ये कि अच्छे लोगों के साथ जाए बंदा तो बहुत इंजॉय करता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं यहाँ आई हूँ, मुझे सब अच्छे फ्रेंड्स ही मिले ओमान में। तो बस ये देखें हम लोग ये नेज़वा की तरफ मुड़ गए हैं। बीच में हम लोग नाश्ते पे रुके एक रेस्टोरेंट में, वहाँ नाश्ता था बड़ा बोरिंग सा लेकिन खैर कुछ ना होने से तो गनीमत जानो। तो खैर फिर हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया, वहाँ बैठे, ज़ाहिर बच्चे होते हैं भूखे भगले बच्चे, सुबह उठे निकल गए बस जल्दी जल्दी और नाश्ता वाश्ता किया। देखिए कितना सनी डे था, बहुत ब्राइट, लेकिन फिर भी आप लोग यकीन करें रिजॉर्ट में जाके इतना एंजॉय किया। और हमारे साथ माशाल्लाह जेंट्स ही जेंट्स ज़्यादा थे, बॉयज़ ही बॉयज़ थे, लेडीज़ में तो 3 या 4 लेडीज़ थी बस, और जेंट्स ही जेंट्स थे सारे। और जेंट्स जो होते हैं वो खेलते भी खूब हैं और खाते भी खूब हैं और इन्जॉय भी खूब करते हैं। अब ये देखें हम रिजॉर्ट में एंटर हो गए, एंटर होते ही बच्चों की, मेरे बेटों की तो खुशी की इंतहा नहीं, क्रिकेट का ग्राउंड दिख गया उन्हें अंदर होते ही, और क्या चाहिए दुनिया में, जन्नत। खैर बहरहाल काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट था। ये देखिए कितनी बड़ी बैठक है, इसके अंदर मजलिस कह लें, इसको बैठक कह लें, और फुल चिल्ड एसी चल रहा। जब हम गर्मी से आए इतना सुकून मिला यहाँ के, देखने में आप लोगों को लग रहा होगा बड़ा गर्म सा, लेकिन इतना चिल्ड माहौल हो रहा था अंदर, और फुल बड़ी स्क्रीन लगी हुई कि आप बैठे मूवी देखें, यूट्यूब वगैरह सब चल रहा। और ये देखें ये रिजॉर्ट के कमरे हैं यहाँ पर, ये भी देखें ये भी मजलिस बनी, हम लोग रात भर यहाँ बैठी रही सब लेडीज़, और रूम्स वगैरह यहाँ थे और आगे भी रूम्स थे। देखिए ये एक रूम था और भी रूम्स थे। ये किचन देखें कितना साफ, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा रिजॉर्ट था, जो बात है, क्योंकि यहाँ हम लोग जाते रहते ना तरह तरह की जगहों पे, तो ये माशाल्लाह अच्छा रिजॉर्ट था, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन था, एटलीस्ट मैट्स वगैरह हर चीज़ नई थी। मुझे लगा शायद ये नया बना है, ज़्यादा पुराना नहीं था। देखा ये भी एक मजलिस है, यहाँ बच्चे, हमारे बच्चे तो कमरे में आए ही नहीं, सब वहीं सोते रहे लड़कों में, क्योंकि लड़कों को लड़के मिल जाएँ तो और क्या चाहिए। और मेरे साथ होता भी है, मैं ऐसी गैदरिंग ढूंढती हूँ जिसमें लड़के हों, तो लड़के मेरे बेटे इंगेज हो जाते ना तो सब कुछ ठीक रहता है। बेटियां तो ज़रा अपनी पिक्चर कर ली, ये कर लिया, थोड़ा कोई दोस्त मिल गई तो खेल लिया, लेकिन जो बॉयज़ होते हैं ना उनको चाहिए होता है फुल फन। लड़कों का तो पता है आपको, मजाक भी वही वाला होता है, फाइटिंग वाला। खैर बहरहाल बस बच्चों ने देखा यहाँ एक छोटा स्विमिंग पूल था जो बच्चों के लिए था, जैसे छोटे बच्चे जिसके हैं वो चला जाए, एक बड़ा ये पूल बना हुआ था। और ये बस बॉयज़ को हमारे मौका मिल गया, आए हैं हम, नाश्ता वाश्ता किया, थोड़ा बैठे, फ्रूट वगैरह कुछ निकाले होंगे इन लोगों ने। बस मेरे बेटों ने तो जल्दी से फ़ौरन कपड़े वपड़े बदल के इन लोगों ने कहा मम्मा अब तो हम नहीं रुकेंगे। मैंने कहा सही है जाओ एंजॉय करो तुम लोग। मैं भी अपना बैठ गई सुकून से वहाँ पे एक जगह। और बस ये देखें मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी, इसमें आगे भी कमरे थे जो कि बॉयज़ वगैरह ने ले लिए थे अपने, कोई सोए कोई कुछ करे। बहुत बड़ा रिजॉर्ट था कि वो नहीं था, कोई पता नहीं चल रहे थे, यानी कि अच्छा खासा लोग भी आ जाए ना इसके अंदर, 25-30 लोग भी आ जाए ना तो इस रिजॉर्ट में महसूस नहीं होगा। और ये कमरा भी इतना ठंडा था, इसमें एसी बंद करके सोई हूँ मैं, यकीन करें रात को आप, ना मैं एसी चला के सोई ना मैं पंखा चला के सोई हूँ, ऐसा ये कमरे थे बने हुए। क्योंकि छत के ऊपर इन्होंने ये सब कैनोपीज़ वगैरह लगा के ना, इसको मुझे लगा हीट प्रूफ बनाने के लिए शायद इन लोगों ने ऐसा किया। और बड़ा एक अच्छी वाइब थी, प्योर जो एक ओमानी ट्रेडिशनल वाइब होती है ना, वो इस रिजॉर्ट में आ रही थी। और फिर बस बच्चे अपना स्विमिंग पूल में लग गए, सब इंजॉय करने लगे, छलांगे मारने लगे। तो मैंने कहा लाओ मैं वीडियो बनाऊँ, चलो बॉयज़ की। और बस ये जो है ना लड़कों की शुरू हो गई हरकतें सारी, और ये जो है ना देखें अब ये जंप करेंगे हमारे भाई
जंप करेंगे और जंप के बाद फिर सारे बच्चे जोश में आ गए। फिर सब बच्चों ने कहा अब हम भी जंप करेंगे। अब मेरा बेटा बिलाल भी जोश में आ गया, उसने कहा मम्मा अब मैं भी जंप कर रहा हूँ, मम्मा मैं भी जंप कर। मैंने कहा ठीक है। फिर छोटे बच्चे भी आ गए। अच्छा खासा गहरा स्विमिंग पूल था ये, तकरीबन 7 फीट्स का ये था। तो उधर को मैंने कहा कोई बच्चा उधर नहीं जाएगा। ये बिलाल तो एक दफ़ा गया तो नीचे चला गया। माशाल्लाह बिलाल 6 है, लेकिन फिर भी वो 6 से भी लंबा था। 7 फीट्स का ये इस तरफ से था कि ठीक ठाक जिसको स्विमिंग आती हो ना वो इस स्विमिंग पूल में उतरे। ऐसा नहीं था ये कि बच्चों को उधर उधर रखा हुआ था इन्होंने, क्योंकि ये स्लोप में जा रहा था। उधर से छोटा था और नीचे गहरा होते होते 7 फीट में जा रहा था। अब जो सही ठीक ठाक जिसको स्विमिंग आती है वो तो चला जाए, जिसे स्विमिंग नहीं आती वो फिर वो हो जाए। मेरे बेटे को, हालांकि बिलाल को फिर भी आती है, फ्लोट भी कर लेता है, वो हल्का फुल्का स्विम भी कर लेता है, लेकिन फिर भी वो भी जो है ना वो हो रहा था, उसको भी घबराहट हो रही थी कि मम्मा मेरे पाँव नीचे, मैं खड़ा हो नहीं पा रहा इसमें। ऐसा ये स्विमिंग पूल था। खैर बच्चे पूरी दोपहर बच्चे एंजॉय करते रहे, बिल्कुल वो कोई कमरे में नहीं आया, सोने नहीं आया। मैं तो सो भी गई थी जाके, मैं थक गई थी दोपहर में, मैं गई हूँ, मैं तो सो गई जाके। लेकिन बच्चे ये बस आवाज़ें धड़ाधड़ पानी में कूदने की आ रही, मुझे धड़ाधड़ पानी में कूदने की आ रही। उधर छोटे बच्चों का पूल था दूसरी तरफ, तो वहाँ सारे छोटे बच्चे अपनी ट्यूबें लेके और वो लेके नहाते रहे। तो इनकी ऐसी जगहों पे जाओ तो टाइम का पता नहीं चलता, खासकर बता रही हूँ ना, बच्चे इंजॉय करते हैं और बच्चों के लिए हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब हम जैसे पाकिस्तान में जाते हैं तो वहाँ तो प्रॉपर एक, मेरी कराची में, मैं कराची की रिहाइश मेरी है पर्सनली, मैं वैसे कराची से बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ तो ये कि लड़कों का एक ट्रेंड सा है कि बस गली मोहल्लों में लड़के मुस्तकिल क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉलें खेलते हैं, कोई कुछ कहता भी नहीं। बॉल लग जाए, कोई बोलने भी आए ना हमारे यहाँ, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मदर वो आ रही थी, तो एक दफ़ा बिलाल के हाथ से उनकी फुटबॉल लग गई बेचारी के आँख पे ना। अब उसका, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने कहा कि जो है ना जवेरिया फुटबॉल लग गई है अम्मी के। मैंने उसको बोला, मैंने कहा सलमान आंटी से कहो वहीं मारें उसको। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ तो ऐसा माहौल था कि हम बच्चों को भी कभी ये नहीं करते थे कि बिल्कुल बच्चों को वो करें, बिगाड़ें कि कोई किसी का कोई बात हो गई। मैं तो, हमारे यहाँ इस टाइप का, हमारे कराची में अल्लाह का शुक्र है ऐसा कल्चर है, तो वहाँ लड़के मुस्तकिल खेलते ही रहते हैं। तो अब यहाँ आगे बच्चों को इतना बॉन्ड हो जाते हैं। यहाँ शुरू में ये लोग आए, इन लोगों ने 1-2 जगह क्रिकेट खेलने की कोशिश की तो लोग कंप्लेन करने आ गए, किसी की गाड़ी का, मुझे डर कि किसी की गाड़ी का शीशा ना टूट जाए, कुछ ना हो जाए। फ्लैट में ये दोनों कॉरिडोर में फुटबॉल खेलने लगे तो 2-3 मरतबा बिलाल से लाइटें टूट गई हमारे कॉरिडोर की। तो केयर टेकर ने कैमरा लगा के सबसे पहले आके मुझे बताया, मैडम मैं कैमरा लगा दिया है, अगर आप बच्चों ने खेला फुटबॉल तो मैं कंप्लेन करेगा। मैंने कहा बिलाल बेटा देखो, ये हमारा वो नहीं है, यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है जैसा तुम लोग को हर वक्त खेल कूद चाहिए, वो नहीं है यहाँ। फिर मैं इस टाइप की जगहों पे ले जाने लगी बच्चों को, पार्कों में, किसी रिजॉर्ट्स में, कि चलो थोड़ा सा एक्टिव रहें। और उसके लिए भी टाइम नहीं होता, सारे पढ़ाई होती है बच्चों की ठीक ठाक, पढ़ाई से फ्री हो के तो बच्चे फिर जाहिर बात है जा सकते हैं ना। ये भी बच्चा देखें, ये भी इन लोगों के स्कूल में भी पढ़ता है ये बच्चा हुनैन बिलाल, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दोस्ती भी है इन लोगों की। और जो है ना बस इस तरह से टाइम गुजरा। और यकीन करें ईद की छुट्टियां यहाँ ओमान में, अब ज़ाहिर रिश्तेदार तो है नहीं, हमारी फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये है कि कोई जैसे अब फैमिली होती है जहाँ, वहाँ तो होता है ना सबके घर एक एक दिन दावत हो रही है, कोई पार्टी हो रही है, हर एक कोई जा रहा है। अब यहाँ ऐसा सीन नहीं है, तो यहाँ पे फैमिलीज़ इस तरह से करती है, सब मिल के रिजॉर्ट वगैरह या कोई फार्म हाउस वगैरह ले लेते हैं और उसमें होता है सब अपने अपने एक्सपेंस कर लेते हैं ताकि किसी पे लोड भी ना आए, और एक ही होता है सब मिल के साथ करते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और है ना बस होपफुली कि अच्छे लोगों से मिले बंदा, अच्छे लोगों के साथ गैदरिंग हो, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती हो, नेक लोगों के साथ दोस्ती हो। आप लोग भी यही दुआ करें अपने लिए और मेरे लिए भी, बल्कि यही दुआ करें कि अल्लाह पाक जब भी मिलाए ना नेक लोगों से मिलाए, बस मुनाफिकीन से ना मिलाए अल्लाह ताला। मुनाफिक वो उस छुपकली की तरह होती है, मुनाफिक की मिसाल के जो रेत में जो है ना वो दो तरफ से खड्डा खोद के सुरंग बनाती है कि एक तरफ से अगर कोई मसला हो जाए तो जल्दी से दूसरी तरफ से निकल जाती है, दूसरी तरफ से मसला हो जाए तो एक तरफ से निकल जाती है। तो उसकी मिसाल बिल्कुल मुनाफिक की तरह है। मुनाफिक भी इसी तरह होता है कि इधर इस्लाम में कोई मसला आए तो फ़ौरन सेकुलरिज्म की तरफ चला जाता है, सेकुलरिज्म में कोई मसला आए तो फ़ौरन इस्लाम की तरफ चला जाता है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती ना, वही मैंने पिछली दफ़ा की कई वीडियोस में कहा कि या तो सच है या झूठ है, तीसरी चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए इसी तरीके से जो है ना वो मुनाफिक जो है ना वो सेकुलर जो है ना वो बिल्कुल, मेरा तो थिंकिंग ये है। अब बाकी ज़ाहिर है हर एक की अपनी फीलिंग है, हर एक की अपनी थॉट है, हर एक की अपने ख़यालात हैं, तो वो अच्छी बात है। लेकिन आप लोग ज़रूर शेयर किया करें मुझसे अपने ख़यालात जो है ना कमेंट्स के थ्रू, ताकि मुझे भी पता चलता रहे क्या है, किसकी सोच क्या है। तरह तरह के लोगों से बंदा मिलता जा रहा है, यहाँ मैं मिलती जा रही हूँ बहुत तरह तरह के लोगों से, और मैं बड़ी हैरान होती हूँ मिल मिल के ना
कि यार ऐसा भी होता है, ये भी होता है यहाँ पर, इस तरह से भी लोग कर सकते हैं। और मुझे बहुत हैरानगी भी होती है समटाइम्स, क्योंकि ज़ाहिर है नई और जगहों पे जो मेरी कज़न्स जो बाहर रहती हैं, जो दूसरे मुल्कों में, जो गोरों के मुल्क में रहती हैं, वहाँ पे भी अलग अलग तरह के लोग हैं। ज़ाहिर है कोई एशियन है तो वो अलग अलग कंट्रीज़ से हैं, तरह तरह के लोग हैं, तो वो अपनी अपनी सबका वो एक वो होता है, स्टाइल होता है, अपना अपना तरीका है सबका ज़िंदगी गुजारने का। किसी को ज़ाहिर है बहरहाल आप जज नहीं कर सकते ना, आप किसी को गलत कह सकते हैं ना आप किसी को सही कह सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट झूठ को झूठ और जो है ना सच को सच आप कह सकते हैं। और इतनी हिम्मत होनी चाहिए हर इंसान में। जो झूठ बोल रहा है उसके मुंह पे कह सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, और जो सच बोल रहे हैं उसका साथ आप दे सकते हैं। इतना तो एटलीस्ट ये तो इंसानियत का तकाजा है। और ये देखें हमारे खान साहब को खिलाने का भी शौक़ है माशाल्लाह, खाने का भी शौक़ है, तो उन्होंने फुल बारबेक्यू, मटन चॉप्स, ये वो मिशकाकें सब मैनेज किया इन्होंने और इनके फ्रेंड्स ने। और यहाँ पे देखें एक प्ले एरिया भी था, यहाँ पे मैंने स्नोकर सीखा, बड़ा मज़ा आया। और ये टेबल टेनिस था, ये भी बड़ा अच्छा था, ये भी मैंने खेला। और ये टेबल टेनिस तो मेरे हस्बैंड भी बता रहे थे मुझे कि मैं खेलता रहता था पहले, तो उनको थोड़ा वो था आता था, तो मैंने फिर सीखा, थोड़ा खेला। बच्चे स्नोकर क्लब जाके बच्चे खेल रहे होते हैं हमारे, अब यहाँ फ्री में मिल गया इन लोगों को रिजॉर्ट में, तो ये लोग खूब देर खेलते रहे। पहले क्रिकेट खेलते रहे, फिर ये बच्चों के लिए कह रही हूँ ना, बहुत एक्टिविटीज़ थी यहाँ इस वाले रिजॉर्ट में ख़ास तौर पे ना। तो इस वजह से मुझे अच्छा लगा ये ना कि इसमें बच्चों के बहुत खेलने की बहुत जगह थी, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, फिर ये स्नोकर, फिर टेबल टेनिस, ये सारे गेम्स थे। और हमारे साथ बताया ना मैंने आपको, लड़के भी ज़्यादा ही थे इस बारी ना, इस बार हमारे साथ लड़के ज़्यादा थे, लेडीज़ कम थी, लड़के ज़्यादा थे। तो लड़कों को तो ज़ाहिर है लड़के होते हैं थोड़ा खेल कूद ये सब चाहिए होता है, पिक्चर्स भी बना देता है। खैर मेरा बेटा तो वो कहता है मम्मा लाए मैं आपकी वीडियो बना दूँ, एडिट कर दूँ, ये कर दूँ, तो वो उसमें मुझे सपोर्ट मिल जाती है थोड़ी सी ना। तो आप लोग भी बताइएगा अलग अलग मुल्कों में अगर कोई देख रहा है मेरा व्लॉग, तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग की ईद यहाँ पे किस तरह से गुजारी जाती है। मैं अपनी कज़न की कनाडा में ईद देख रही थी, तो वहाँ पर अभी भी स्नोफॉल हो रही है, और स्नोफॉल के बीच में वो लोग बर्फ़ के गोले बना बना के एक दूसरे को मारे थे उनके सारे फ्रेंड्स। तो देख कितना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा वाकई यार हर एक का अलग अलग तरीका है, हर एक का अलग अलग तरीका है ईद मनाने का, करने का। पाकिस्तान में मेरी बिल्कुल डिफरेंट ईद होती थी, वो ईद भी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती थी मेरी, बहुत मज़ा आता था। बड़ा लोगों से मिलना जुलना, खाना खिलाना, घूमना फिरना, गॉसिप करना, बहुत मज़ा आता था। फिर यहाँ हम देखें सब औरतें बैठ गई थी हम लोग यहाँ पर, तो ज़ाहिर ड्यू टू प्राइवेसी बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं भी दिखा पा रही होती हूँ, और बस देख के लिमिटेड ही करती हूँ कि ज़ाहिर बात है कोई किसी का दिल आज़ारी ना हो जाए भाई हमारे उससे ना। तो ये देखिए मैं बस चाय बनाने को आ गई, बड़े से केटल में मैंने ढेर चाय चढ़ा दी। मैंने कहा चलो सब चाय पिएँ, सबके दिमाग खुले ताकि कुछ बात करने के काबिल हो। बस फिर चाय वगैरह पी, और ज़ाहिर है हमारे साथ आते हैं तो किसी के छोटे बच्चे होते हैं, किसी के बड़े बच्चे होते हैं, किसी की तबीयत कैसी है कुछ है, तो ज़ाहिर है सबको ही देख के चलना पड़ता है। और ये देखिए कितनी अच्छी मजलिस यहाँ पे बनी हुई थी, फुल एसी चल रहा था, बहुत सुकून वाली जगह थी, और बिल्कुल नई बनी हुई थी, खुशबूदार, बहुत अच्छी थी ये। तो यहाँ पे भी हम लोग काफ़ी देर बैठी लेडीज़, हम लोगों ने खूब बातें की। उस तरफ भी मजलिस थी यहाँ पे, इस तरफ भी मजलिस थी, और एक बड़ी मजलिस और थी बीच में। अब ये देखें मैं टेबल टेनिस खेलने आ गई। मैंने कहा चलो मुझे थोड़ा सिखाएं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता ये। वो बैडमिंटन वगैरह तो हम लोग बहुत खेलते रहते हैं, वो आता है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं आता मुझे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा ज़रा सा मुझे थोड़ा आइडिया दें, गाइड करें कैसे खेलते हैं। तो बस मैं खेलती रही, और ये बॉल गिर जाए तो उसको उठाना मुश्किल, इतना तेज़ भागे ये बॉल, हमसे तो उठाई ना जाए। लेकिन खैर अच्छा रहा। फिर मैं स्नोकर सीखने लगी इनसे, थोड़ा देखने लगी। हुनैन बिलाल तो बहुत खेलते रहते हैं स्नोकर, यहाँ पे क्लब में भी जाके खेलते हैं ये लोग मस्कत में ना। दोनों भाई चले जाते हैं, कभी किसी फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, कभी कुछ, और जाके वो स्नोकर खेल के आते हैं। लेकिन हम लोग ज़ाहिर है घर में रहते तो हम लोग को इतना वो नहीं है। पहले मुझे याद है कराची में मैं जाया करती थी कभी कभी अपनी फ्रेंड्स के साथ, हमारे कॉलेज के सामने होता था, वहाँ स्नूकर होता था, तो वहाँ पर जाके हम लोग कभी कभी देखते थे। वो भी इतना कोई ख़ास वो नहीं कि कभी कभार खेल लिया, देखा, देख के आ गए, कि एक नई चीज़ थी उस टाइम हमारे लिए ना ये। लेकिन अब तो ज़ाहिर है क्लब ही क्लब है जगह जगह। फिर ये यहाँ बैठ गई मैं चाय लेके सुकून से, बड़ा अच्छा था, बता रही हूँ ना, बहुत बहुत रिलैक्सिंग था माहौल। एक तो ज़्यादा लोग नहीं थे, और दूसरा ये कि जो लोग थे वो थोड़ा अपने उसमें थे, किसी के छोटे बच्चे, किसी के तो फैमिली टाइम बहुत अच्छा मिला। और जब फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ी तो वो लोग भी साथ में थे, बातें की, मजाक किया, खेला कूदा, सब कुछ किया। ड्यू टू प्राइवेसी बताए ना बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा सकती। ये देखिए ऊपर जाने का रास्ता भी था यहाँ पे, ये ऊपर जो था ना ये इंस्टाग्राम की जगह थी, इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन किसी ने करनी है तो ये इस जगह पे आके करे। और इतना अच्छा था ये व्यू, यहाँ से ना पूरे रिजॉर्ट का व्यू आ रहा था। तो ये देखेंगे यहाँ आ गई। मैंने कहा चलो, मैंने अपनी थोड़ी पिक्चर्स बनवाई, थोड़े कुछ बूमरैंग वगैरह कुछ किए थोड़े, और बस
ये देखें कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, पूरा रिजॉर्ट दिख रहा, उधर वाला भी पोर्शन दिख रहा है, इधर वाला भी, इस ऊपर से जो है ना सब दिखाई दे रहा। देखा, ये देखें कितना अच्छा व्यू आ रहा है। लाइटिंग भी बहुत ही रात के टाइम पे, ऐसा भी नहीं कि अंधेरा हो गया और पूरी रात आपके उसमें था ये कि लाइट जलाएं। बच्चे हमारे 2:30-3 बजे तक तो बच्चे झूले झूलते रहे यहाँ पे, कोई ट्रैम्पोलिन में कूद रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम लोग अपना लेडीज़ बैठ गई, जेंट्स कभी बाहर जा रहे, इधर आ रहे, कुछ कर रहे हैं। ये टेबल लगाई थी हमने खाने के लिए, यहाँ बैठ के हम लोगों ने खाना, बल्कि जेंट्स तो उधर ही खाते रहे कि वो फ्राई करते करते, वो फ्राई कह रही हूँ, बारबेक्यू करते करते ही खाते रहे। फिर ये लोग अपनी बातें करने बैठ गए। बता रही हूँ, ड्यू टू प्राइवेसी बहुत सारे लोगों को दिखा नहीं सकते, लेकिन बस कुछ फ्रेंड्स को दिखा देते हैं हम उनकी परमिशन से। तो बस ये लोग बातें अपनी करते रहे, गॉसिप करते रहे। इन लोग का ज़ाहिर है अच्छा ही हो गया प्रोग्राम माशाल्लाह से। और इन लोगों ने 2 दफ़ा बारबेक्यू किया, आप लोग यकीन करें, क्योंकि हमने लंच नहीं किया था यहाँ पर ना। हम लोग आए थे एक ही बार, नाश्ता पेट भर के करके आए थे, तो बस हमने लंच ही नहीं किया था। 2 दफ़ा बारबेक्यू किया इन लोगों ने, एक दफ़ा 8-9 बजे किया, फिर दोबारा 1-1:30 बजे सब लड़के खड़े हो गए। बताए ना, बॉयज़ ज़्यादा थे तो बॉयज़ को तो होता है कि हम खाएँ खिलाएँ करें। और ये मूवी लगा के बैठ गए यहाँ पे, इन लोगों ने ये मूवी देखते रहे। यहाँ मजलिस में बैठ के स्क्रीन लगी हुई थी, तो सारे जेंट्स बैठ के मूवी देखते रहे, कोई आ रहा कोई जा रहा। फिर दोबारा इन लोगों का चक्कर चला ये बारबेक्यू का, देखें। फिर कोई लेडीज़ कोच, कोई खा रहा है, कोई बच्चे बर्गर बना के खा रहे हैं। ये सीख कबाब बनाए इन लोगों ने दूसरे चक्कर में, और बर्गर्स। तो बस बर्गर बच्चों ने, बॉयज़ को तो पता है बर्गर्स का शौक़, बच्चों ने बर्गर्स वगैरह खाए, ये कबाब वगैरह खाए। बस फिर मैं तो जाके, मेरी तो बस हो गई थी, मैं तो सो गई। बस फिर ये नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट डे हम उठे आराम से, सब लोग फ्रेश वगैरह हुए। हमें यहाँ से चेकआउट करना था 10-12 बजे, नहीं 10-12 बजे ही करना था। तो बस फिर हम लोग उठे उसी हिसाब से, सब लेडीज़ ज़ाहिर उठी, छोटे बच्चे हैं, किसी के तो वो रेडी करना है, किसी की कंडीशन कुछ है, तबीयत नहीं ठीक कुछ है, तो उठने में ज़ाहिर है एकदम मॉर्निंग सिकनेस सबको ही हो रही होती है, मुझे भी हो रही होती है। तो ज़ाहिर बात है जिसके छोटे बच्चे हैं वो रात को उठ रहा है बार बार, तो उसको कितनी सिकनेस होगी। और अगर किसी के ज़ाहिर प्रेगनेंसी है, कोई तबीयत ख़राब है, तो उसको भी ज़ाहिर मॉर्निंग सिकनेस, तो उठते उठते टाइम लग जाता है लोगों को। देखिए वो थी ऊपर वाली जगह जो मैं आपको दिखा रही थी ना कल, जहाँ से, वो ऊपर वाली जगह थी। बस मैं ये उठी, मैं बस फ्रेश होके, मुझे तो वीडियो का पता है आपको शौक़ है, तो मैंने कहा मैं आप लोग को डे टाइम में दिखाऊं। डे टाइम में इतनी प्यारी पिक्चर्स आ रही हैं यहाँ पे कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग ये वाला अच्छा लगा है आउटिंग का, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। और ओमान में मैं बहुत सारी जगहों पे गई हूँ पहले, तो मैं दोबारा जाके वहाँ पे वीडियो बनाऊँगी सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए इंशाल्लाह। अगर आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग को क्या देखना है, किस टाइप का कंटेंट देखना है, और अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, तो ज़रूर मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को मेरी लाइक कीजिएगा। और लाइक करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन आएगी मेरी वीडियो की। तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। मैं तो खुद नई यूट्यूबर हूँ, मैं साथ साथ देख रही हूँ, सीख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी नहीं पता हैं, और बहुत सारी मुझसे गलतियाँ भी हो जाती हैं। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग वीडियो में, हर जगह जाने से पहले पूछती हूँ वीडियो की इजाज़त है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ इजाज़त है, बहुत सारे लोग मना कर देते हैं। तो ज़ाहिर है उस हिसाब से फिर मैं देख के ही करती हूँ। लेकिन ये है कि आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को क्या देखना है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, किस टाइप की वीडियोस देखना चाह रहे हैं। कुकिंग वीडियोस देखना चाह रहे हैं, लाइफस्टाइल देखना चाह रहे हैं, और ट्रैवल वीडियोस देखना चाह रहे हैं, तो मुझे बताइएगा। ओमान से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छा इंशाल्लाह गाइड करूँगी। अब देखा सब उठना शुरू होगा ऐसा ऐसा। बच्चे तो यहाँ पर भी उठे, बच्चे उठते ही बस पहला काम झूले में, बच्चों को झूले मिल जाएं। और ये हमारा सामान रखा जा रहा है गाड़ी में, बस सब उठ गए, सामान रख रहे हैं, हमारे साहब जी सामान रख रहे हैं सारा बच्चों के साथ मिलके। बस ये देखें, फिर हम, ये निज़वा सिटी का गेट है। बस फिर ये हम यहाँ से निकले, फिर दोबारा से सब ने नाश्ता वाश्ता किया, हर कोई अपनी अपनी प्लेस पे जा रहा, और हम लोग भी चले गए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।